अगर बेटा और बाप एक साथ घर बनाने में पैसा लगाएं तो फिर इस घर में विरासत का क्या हुक्म होगा। बाप का घर पहले से था, फिर बेटे और बाप ने मिलकर कंस्ट्रक्शन करवाई तो वो बाप ही का घर समझा जाएगा और यूँ समझा जाएगा बेटे ने अपने अब्बा के साथ ताउन किया है, जो कि इस तरह के ताउन अक्सर होते रहते हैं। तो विरासत में बेटे का कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर बाप और बेटे ने मिल के प्रॉपर्टी खरीदी और फिर कंस्ट्रक्शन करके घर बनाया तो फिर ये शिरकत कहलाएगी, यानी जिसका जितना पैसा खर्च हुआ वो उतने परसेंट उसमें शरीक है। अगर पहले से अब्बा का प्लॉट था तो फिर तो वो और उसमें दोनों मिलकर तामीर कर रहे हैं तो बेटे की तरफ से ताउन कहलाएगा। हाँ, अलबत्ता बेटे ने पहले से अगर ये बता दिया हो अब्बा को कि अब्बा ये ताउन नहीं है बल्कि मेरा इसमें ये शिरकत है और मैं इसमें अपने हिस्से के बकदर का शरीक हूँ, और अब्बा ने ये पेशकश कबूल भी कर ली, तो फिर ये शिरकत होगी। फिर उसमें ये होगा कि इस घर में देखा जाएगा कि जी अब्बा की कितनी परसेंटेज है शिरकत और बेटे की कितनी है। तो जो अब्बा की परसेंटेज है वो विरासत में और जो बेटे की है वो बेटे को दे दी जाएगी, यानी घर बिकने के बाद। लेकिन नॉर्मली खूब समझ लें कि जब भी कोई बेटा बाप के साथ इस तरह मकान में कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है तो वो ताउन समझा जाता है, उससे बेटा उसमें शरीक नहीं हो जाता।